चरम पर पहुंची बद्रीनाथ की यात्रा। दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन। चार धाम यात्रा में इन दिनों यात्रियों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ की यात्रा भी चरम पर पहुंच चुकी है। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है और इन दिनों ब्रह्म कपाल में अपने पितरों के पिंडदान के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिस वजह से चारों तरफ रौनक बिखरी पड़ी है। बताते चले कि कोने कोने से भगवान बद्रीनाथ के भक्त दर्शन के लिए बद्रीनाथ पहुंचते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर हर कोई बद्री विशाल के दर्शनों को आता है, लेकिन बद्री विशाल की यात्रा का एक अपना पौराणिक महत्व और इतिहास भी है। कहते हैं बद्री विशाल की यात्रा अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए की जाती है। ऐसे में हर कोई श्रद्धालु यहाँ आकर अपने पितरों को पिंडदान कर उनका मोक्ष प्राप्ति करवाता है। वहीं बद्रीनाथ में इस वक्त भक्तों की गाड़ियां किस तरह खड़ी हैं, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी से जानेंगे बद्रीनाथ के ताजा हालात। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने पूरे चरम पर है। 11 दिन हो चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में अब तक 1,80,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को आ चुके हैं। सुबह से ही जहां मंदिर में दर्शनों की लाइन माना के समीप सामने जो दर्शन वाली लाइन दिखाई देती है, वहां तक दर्शनों की लाइन लग रही है। तप्त कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की लाइन है। ऐसे में जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ धाम तक हर तरफ इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। नरसिंह मंदिर सुबह दर्शन करने के बाद श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सबसे पहले श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और उसके बाद ब्रह्म कपाल में अपने पितरों की मोक्ष की कामना कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो अमूमन जो मेन मुख्य उद्देश्य जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा का होता है, कहते हैं जो जाए बद्री वो ना आए उतरी। मतलब एक बार अगर बद्रीनाथ धाम कोई आ जाता है तो उसे मृत्यु लोक में, मतलब कि माँ के गर्भ में जो न जाए बद्री वो ना आए उतरी, माँ के गर्भ में दोबारा ना आना पड़े, मोक्ष की कामना के लिए हर कोई बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है। ऐसे में हर किसी के पूर्वजों की एक मनोकामना होती है जो कहते हैं कि परिवार में कोई ऐसा जन्म ले कि जो बद्रीनाथ धाम जाकर ब्रह्म कपाल में अपने सारे पितरों का पिंडदान करे, उससे उसके पितरों को, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। यही कारण होता है जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा का मुख्य उद्देश्य होता है। बद्रीनाथ धाम में तीनों देव विराजमान होते हैं। मुख्य जो मंदिर है वो भगवान विष्णु का है, जो बद्री विशाल का मंदिर दिखाई देता है। उसके समीप आदि केदारेश्वर, कहते हैं बद्री विशाल की यात्रा से पहले केदारनाथ धाम के दर्शन करने होते हैं, लेकिन जो केदारनाथ धाम नहीं जा पाता है तो उसके लिए आदि केदारेश्वर मंदिर के जो मुख्य सिंह द्वार है उससे 50 कदम की दूरी पे आदि केदार का मंदिर है। यहाँ पे आदि केदारेश्वर जो भोलेनाथ का मंदिर है उसके दर्शन कर सकते हैं। तीसरे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा कपाल में ब्रह्मा जी का सिर देखने को मिलता है, जहाँ पे पितरों के पिंडदान हर कोई यहाँ पे करता है। भगवान शिव भी जब ब्रह्म हत्या में का जब पाप लगा था तो जब वो पांडव उनका पीछा कर रहे थे तो ब्रह्म कपाल में जैसे ही भगवान शिव पहुंचे तो उनके त्रिशूल से ब्रह्मा जी का जो सिर है वो अपने आप अचानक वहां पे गिरा और उस दिन से इसका महत्व है। ब्रह्म कपाल का जो पिंड होता है वो पितरों की मोक्ष की कामना के लिए होता है। यही बद्रीनाथ यात्रा का भी मुख्य कारण होता है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा हमेशा अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए किया जाता है। इस समय बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु, चाहे वो तप्तकुंड हो, चाहे बद्रीनाथ मंदिर हो या फिर ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने वाले हो, सुबह से ही हर कोई पहुंच रहा है और बड़ी संख्या में इस समय श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आ रहे हैं।